आईलिड्स की डिजीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है इक्ट्रोपियन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोपियन के बारे में डील किया था, जिसका मतलब था द इनवर्ड रोलिंग ऑफ आईलिड। यहाँ पर हम डील कर रहे हैं इक्ट्रोपियन का, दैट इज जस्ट अपोजिट टू इंट्रोपियन। इसका मतलब होता है द आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड इज कॉल्ड एज इक्ट्रोपियन। सब कुछ सेम है, जैसा कि उसके भी हमने टाइप्स बताए थे। सेम इसमें क्या टाइप्स होंगे कि इसके दो टाइप्स होंगे, पहला कंजेनाइटल, दूसरा एक्वायर्ड। कंजेनाइटल कंजेनाइटल एक ही रहेगा, एक्वायर्ड में फर्दर तीन आते हैं, दैट इज सेनाइल, सिकाट्रिशियल एंड इसमें जो थर्ड वन आता है दैट इज पैरालिटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सेनाइल के बारे में देखते हैं, दैट इज सेनाइल इक्ट्रोपियन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इक्ट्रोपियन इज सेनाइल इक्ट्रोपियन। सेनाइल इक्ट्रोपियन एज रिलेटेड होता है। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है, अगर उसकी एज बढ़ने के हिसाब से उसकी मसल्स, स्पेशली जो आई मसल्स हैं, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, अगर वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाए और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाए, तो उसकी वजह से उसकी जो लोअर आईलिड है वो बेसिकली बाहर की ओर टर्न हो जाती है, आउटवर्ड टर्न हो जाती है। उसको बोला जाता है सेनाइल इक्ट्रोपियन। नेक्स्ट है अपना सिकाट्रिशियल इक्ट्रोपियन। अगर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा में स्कारिंग हो जाए और उस स्कारिंग की वजह से इनवर्ड रोलिंग की जगह पर आईलिड की आउटवर्ड रोलिंग हो जाए, तो उसको बोला जाता है सिकाट्रिशियल इक्ट्रोपियन। इसके बाद तीसरा आता है अपना पैरालिटिक इक्ट्रोपियन। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को फेशियल नर्व सप्लाई करती है बेसिकली। तो अगर फेशियल नर्व में पाल्सी हो जाए, तो उसकी वजह से होने वाले इक्ट्रोपियन को, दैट इज आउटवर्ड लिड को, आईलिड को बाहर आउटवर्ड टर्निंग होने को पैरालिटिक इक्ट्रोपियन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इक्ट्रोपियन के क्लिनिकल फीचर्स की। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें कि किसी का ये पार्ट इस तरह से हो गया है, दैट इज़ बाहर हो गया है, तो अपना कंजक्टाइवा एक्सप्लोर हो गया है। ठीक है, कंजक्टाइवा बाहर के एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। इसकी वजह से पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। देन इसके बाद अगर इधर का पार्ट यानी मीडियल पार्ट आ गया है या फिर लेटरल भी आ गया है, तो अपने पंक्टा एक्सप्लोर हो जाएंगे। और अगर पंक्टा एक्सप्लोर हुए हैं तो वहाँ से वाटर यानी कि टीयर का ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन को बोला जाता है वाटरिंग ऑफ आइज, दैट इज एपिफोरा। तो पेशेंट को पहला क्लिनिकल फीचर आएगा कंजक्टिवाइटिस का, और दूसरा वो बताएगा एपिफोरा। तीसरा इसमें आएगा अपना कॉर्निया एक तरह से एक्सप्लोर हो जाएगा। केवल अपर लिड कॉर्निया को कवर कर पाएगी, लोअर लिड नहीं कर पाएगी। तो कॉर्निया के एक्सप्लोर होने की वजह से वहाँ पर बोलेंगे उसको केराटाइटिस। अभी यहाँ पर अपनी सेंसिटिव स्किन एक तरह से एक्सप्लोर आउट है एटमॉस्फेयर में, तो एक और क्लिनिकल फीचर आएगा और दैट इज डर्मेटाइटिस। एक्ट्रोपियन की बेसिकली ग्रेडिंग्स की जाती हैं कि किस ग्रेड का एक्ट्रोपियन है उसकी सीवियरिटी के हिसाब से। इसके तीन ग्रेड्स होते हैं, दैट इज ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। अगर केवल पंक्टा एक्सप्लोर हुआ है, ठीक है, अगर सिर्फ पंक्टा एक्सप्लोर आउट हुआ है, तो दैट इज कंसिडर्ड अंडर ग्रेड 1, दैट इज ग्रेड 1 एक्ट्रोपियन। अगर पंक्टा के साथ में पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा भी एक्सप्लोर हो गया है, दैट इज पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, तो उसको बोला जाता है ग्रेड 2 एक्ट्रोपियन। एंड अगर पंक्टा, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा प्लस बल्बर कंजक्टाइवा और प्लस फॉर्निक्स कंजक्टाइवा, अगर ये सब कुछ एक्सप्लोर हो गया है, दैट इज़ वेरी सीवियर कंडीशन और उसको ग्रेड 3 एक्ट्रोपियन में कंसिडर किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्ट्रोपियन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता। सर्जिकल प्रोसीजर्स में सबसे पहले सेनाइल एक्ट्रोपियन में हम बेसिकली 3 प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला होता है मीडियल कंजक्टाइवोप्लास्टी, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग, और तीसरा होता है कर्ट साइमन-ऑक्सी प्रोसीजर। तो इनके बारे में हम डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं। सेनाइल एक्ट्रोपियन के ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम मीडियल कंजक्टाइवोप्लास्टी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर माइल्ड एक्ट्रोपियन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो मीडियल कंजक्टाइवोप्लास्टी में हम सबसे पहले कंजक्टाइवा के एक्सपोज्ड पार्ट में एक डायमंड शेप का इंसिजन देंगे और कंजक्टाइवा के कुछ पार्ट को रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम रीसुचर कर देंगे उन पार्ट्स को। ओके, तो इससे हमारा जो एक्ट्रोपियन है वो क्योर हो जाएगा। अब हम बात करें अगर हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग की, तो जैसा कि आपको नाम में ही दिख रहा है कि लिड को शॉर्ट करना है हमें हॉरिजॉन्टली। ठीक है,
तो इसमें एक पेंटागोनिक इंसिजन दिया जाता है पेंटागन शेप का, एंड देन उसके बाद लिड्स को रिसूचर कर दिया जाता है। इसकी वजह से भी इक्ट्रोपियन ट्रीट हो जाता है। इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेड 3 सेनाइल इक्ट्रोपियन, तो उसमें हम कंट साइमेनॉक्सी प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इसमें हमें क्या करना होता है कि जो फुली ओपेंड फुली एक्सटेंडेड जो पार्ट है अपना, उसमें लेटरल कैंथस पर हमें एक ट्रायंगुलर इंसिजन देना है। उस ट्रायंगुलर इंसिजन को देने के बाद हमें लोअर लिड पर एक पेंटागोनिक इंसिजन देना है, एंड देन उस ट्रायंगुलर इंसिजन को ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है और रीसूचर कर देना है। तो इससे हमारा जो इक्ट्रोपियन है वो ईजिली क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं सिकाट्रिशियल के ट्रीटमेंट पर। तो सिकाट्रिशियल में बेसिकली इसमें भी 3 सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, वीवाई ऑपरेशन, जेड प्लास्टी और स्किन ग्राफ्टिंग। तो इनके बारे में भी हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। In case of cicatricial ectropion, the most probably performed operation is VY operation. So VY operation में हम आईलिड्स के ऊपर साइड पर एक इंसिजन देंगे छोटा सा V शेप में, और नीचे हम एक बड़े V शेप में इंसिजन देंगे। देन इसके बाद हम उनके अंदर से थोड़ा थोड़ा सा मांस निकाल लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पीसेस निकालेंगे, और उसके बाद हम उसे रीसूचर करेंगे। रीसूचर करने के बाद उसमें V और Y शेप आ जाता है, इसलिए इस ऑपरेशन को VY ऑपरेशन कहा जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। इस केस में आप देख सकते हैं कि इक्ट्रोपियन की सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने Z शेप में एक इंसिजन दिया, मीन्स कि एक Z शेप में इंसिजन दिया, और वहाँ से थोड़ा सा हमने कंटेंट को एक्सक्लूड किया, बाहर निकाला, एंड देन वहाँ पर उसको रीसूचर कर दिया गया हमें, ठीक है। रीसूचर करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस आँख में आप देख सकते हैं कि इक्ट्रोपियन की सीवियरिटी कितनी कम हो चुकी है। तो और यहाँ पर Z शेप का इंसिजन बन रहा है, इसलिए इसको Z प्लास्टी बोला जाता है। इसके बाद एट लास्ट हमारा तीसरा आता है पैरालिटिक इक्ट्रोपियन। अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नर्व मसल को सप्लाई करती है, उस नर्व में डैमेज आ गया है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो गया है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें पेशेंट को आर्टिफिशियल टीयर्स देने पड़ेंगे। इसके बाद हम उससे पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपनी आइज़ को कंटिन्यूसली दिन भर ल्यूब्रिकेट करते रहो। और तीसरा, हम उसको टार्सोरेफी दे सकते हैं। तो हम एक बार टार्सोरेफी के बारे में डिटेल में देखते हैं। टार्सोरेफी प्रोसीजर में हम अपर और लोअर आईलिड्स को जॉइन करके आईलिड को हॉरिजॉन्टली शॉर्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेडियल टार्सोरेफी की जा रही है। यहाँ पर एक इंसिजन दिया गया है इन्फीरियर टू द लिड मार्जिन, मेडियल टू द पंक्टा, और ये इंसिजन मेडियल कैंथस से लेकर के फिर अपर आईलिड तक एक्सटेंड करना होता है। ये एक पूरा वी शेप का इंसिजन बनता है। इसके बाद जहाँ जहाँ पर भी इंसिजन दिया है वहाँ से थोड़ा सा हमें कंटेंट को निकाल लेना होता है। निकालने के बाद सबसे पहले हमें पोस्टीरियर लैमेला को आपस में सुचर करना होता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है सुचरिंग के टाइम पर कि सुचर्स इतने डीप नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से कैनेलिकुलस डैमेज हो। यूजुअली 2 से 3 सुचर्स की ज़रूरत पड़ती है, और फिर पोस्टीरियर के बाद इसी तरह हम एंटीरियर लैमेला को आपस में सुचर कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि सुचर्स बहुत ही ज़्यादा डीप ना हो बस। तो इस तरह से यहाँ पर हम इक्ट्रोपियन को ठीक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इक्ट्रोपियन। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।